में दीना अपनी माँ श्री का गुस्सा शांत करने और उन्हें बेटर फील कराने के लिए 1 कप अदरक वाली चाय बनाकर ले जाती है। वो माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक होंगे और उन्हें चाय पीने की रिक्वेस्ट करके रूम से चली जाती है। सीन कट होता है और श्री को अपने मॉम डैड के घर के सामने देखा जाता है। दरवाजे पर नॉक करने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो श्री घर के अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही टेबल पर गर्म चाय और नाश्ता रखा हुआ देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। श्री फर्श पर खून देखती है, तभी अचानक एक आवाज होती है और दरवाजा खुलने की आवाज आती है। श्री जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, बगल के रूम से कोई उसे आवाज देता है। श्री उस रूम में बेड पर अपनी माँ को गला कटी हुई हालत में देखती है और पापा को कबर्ड के अंदर सर में स्टैब किए हुए पाती है। इसी बीच श्री की माँ जैसे ही श्री को खींचती है, उसकी नींद टूट जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर रानी को चेक करके बताते हैं कि रानी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। वो खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। वापस लौटते वक्त आंधी कहता है कि माँ को यह खुशखबरी देने का यही सबसे सही वक्त है। इसी बीच आंधी रास्ते के किनारे किसी को खड़ा हुआ देखता है। खैर, वो लोग घर लौट आते हैं। इससे पहले कि वो यह गुड न्यूज देते, दीना बताती है कि थोड़ी देर पहले ग्रैंडपा ने फोन करके ग्रैंडमा की बीमारी के बारे में बताया है और उन्हें अभी के अभी वहां जाना होगा। आंधी अफसोस करते हुए कहता है कि माँ का कल रात का डर सच ही था। रास्ते में आंधी कल रात के अपने रूड बिहेवियर के लिए माँ श्री से माफी मांगता है। श्री भी अपने ओवर एंशियस बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगती है। दूसरी तरफ उनके घर में लटका हुआ ताबीज नीचे गिर जाता है और उस पे एक और निशान लग जाती है, जिससे निशानों की टोटल गिनती इवन नंबर में हो जाती है। इधर वो लोग ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा उन्हें बहुत प्यार से गले लगाते हैं और रूम में बैग रखकर ग्रैंडमा का बनाया हुआ खाना खाने के लिए वेलकम करते हैं। श्री अपनी माँ का पीला चेहरा देखकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। श्री की माँ कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। श्री के पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ दरअसल तुम्हें टेंशन में नहीं डालना चाहती थी और माँ मानती हैं कि वो अपनी बेटी, नाती पोतों और रानी को बहुत मिस कर रही थी। श्री लगातार मिलने न आने के लिए अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ के जाने के बाद श्री देखती है कि टेबल पर ठीक वही चाय और नाश्ता पड़ा है जो उसने सपने में देखा था, जिसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। श्री